गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बयान तेज हो गए हैं। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने कहा कि गृह मंत्री हैं, देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। अमित शाह का बस्तर से ज्यादा प्रेम संदेह पैदा करने लगा है। बार बार बस्तर आने के पीछे आखिर उनका क्या मकसद है, ये सवाल कांग्रेस पहले भी उठा चुकी है, बल्कि इसके 2 कदम आगे जाकर बस्तर को नक्सल मुक्त करा के उद्योगपतियों को परोसने तक के आरोप लगा चुकी है। एक बार फिर इसी तरह के आरोप कांग्रेस ने दोहराए हैं। पूर्व पीसीसी चीफ का ये आरोप है कि देश के गृह मंत्री का बस्तर बार बार आना संदेह पैदा करता है। तो पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू, इनका एक बड़ा बयान सामने आया। बार बार गृह मंत्री का अमित शाह का बस्तर आना शंका पैदा करता है, संदेह पैदा करता है। अमित शाह जी का ठीक है, गृह मंत्री हैं, उनको तो पूरा देश के सारे हिस्सों में उनको दौरा करना है, लेकिन बस्तर के प्रति कहीं कुछ ज़्यादा प्रेम दिखाई देने लगा है। और प्रेम उस मायने में भी कहीं उसके पीछे कोई निहित स्वार्थ तो नहीं है। ठीक है, नक्सल उन्मूलन तो उनके आदेश पर चल रहा है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उनके आने से ही हो ऐसा तो नहीं दिखाई देता। तो निश्चित तौर पर उस ओर संदेह जो जाता है कि अमित शाह जी के आने के पीछे और क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो देश के गृह मंत्री हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन उनका बार बार बस्तर आना संदेह पैदा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का ये एक बार फिर से कहना है। हमारे साथ इस वक्त इस विषय पर चर्चा करने के लिए दोनों पक्षों के बड़े नेता जुड़ गए हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी साहब जुड़े हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और फोन पर धनंजय सिंह ठाकुर साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के तर्कशील नेता और प्रवक्ता। दोनों को नमस्कार करता हूँ। अमित चिमनानी जी, पहले आप अपनी बात रखिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री जी कहीं भी आ जा सकते हैं, देश पूरा उनका है, लेकिन बार बार बस्तर आना संदेह पैदा कर रहा है। मकसद क्या है? सबसे पहले मैं धनेंद्र जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया कि अमित शाह जी के निर्देश पर नक्सली उन्मूलन का कार्य तेज गति से चल रहा है। दूसरा जो उनका संदेह है उसको मैं समाप्त किए देता हूं, आज के बाद फिर उसको संदेह नहीं होगा। नक्सलवाद के खिलाफ जो हमारे जवान लड़ाई लड़ रहे हैं वो कोई साधारण लड़ाई नहीं है। इसमें जवानों के मारे जाने की, कैजुअलिटी होने की बड़ी संभावनाएं होती हैं, और गृह मंत्री इतने संवेदनशील हैं जो अपने बाकी कार्यक्रमों को पीछे रख करके छत्तीसगढ़ में हमारे जवान भी सुरक्षित रहें और हम नक्सलवाद को भी समाप्त कर सके, इसको लेकर एक एक चीज की वो खुद मॉनिटरिंग करते हैं। ये चीज तो हर नेता में होनी चाहिए कि वो हर अपने काम को केवल एक आदेश नहीं दे, बल्कि उस काम में उसका खुद का इन्वॉल्वमेंट हो, उनका खुद का सुपरविजन हो। तो ऐसे गृह मंत्री कहाँ मिलेंगे जो न सिर्फ निर्देश देते हैं बल्कि खुद भी परिश्रम कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि नक्सली भी खत्म हो और हमारे जवानों की वैसे संदेश इतना साफ नहीं है। पिछली बार की बातों को अगर इसमें जोड़ा जाए तो पिछले कुछ दिनों पहले हमने इस पर डिबेट भी की थी IBC 24 पर। एक बयान आया था और साहू जी की तरफ से आया था कि उद्योगपतियों को बस्तर खाली करके देना है, इस तरह की बातें की जा रही थी। शंका का रुख वहीं मोड़ा जा रहा है। नहीं, इस बयान को हम किस तरीके से लें? क्या वो नक्सलियों और उद्योगपतियों की तुलना कर रहे हैं, या वो बस्तर का विकास न हो, या बस्तर में उद्योग लगना कोई अपराध है, असंवैधानिक चीज है, या बस्तर में उद्योगपति आएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात है? मतलब इसका मतलब तो कांग्रेस ही स्पष्ट करेगी। ठीक है, ये कल्पना के आधार पे चल रहा है, और निश्चित तौर पर बस्तर, छत्तीसगढ़ और देश में उद्योग लगे, ये तो लगी रहे, अभी से नहीं, कांग्रेस की सरकार में भी लगी रहे थे, तो नया क्या है? ठीक है, थोड़ा वर्जन लेते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर साहब, आपने सुन लिया अमित जी को कि कांग्रेस ने स्वीकार किया कि देश के गृह मंत्री इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, बार बार आते हैं, एक्टिवली देखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, ये तो अच्छी बात है। और संशय किस बात का, ये कांग्रेस को क्लियर करना चाहिए। देखिए, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले गौतम अडानी छत्तीसगढ़ आए थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री गौतम अडानी को जाकर गुलदस्ता भेंट करते हैं। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनको इस प्रदेश के किसानों से मिलने की फुर्सत नहीं है,
वो मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश के युवाओं से मिलना नहीं चाहते, वो मुख्यमंत्री जो प्रदेश के आम जनता के लिए इनके पास मिलने की फुर्सत नहीं है। शिक्षक संघ के लोग कई बार नाक अगर डाले, कई बार वहां गए, उनको लाठी मार के भगा दिया गया। गौतम अडानी जी आते हैं, उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी आते हैं, फिर अमित शाह जी आ जाते हैं। आखिर इनका व्यक्तिगत निहित स्वार्थ क्या है, सवाल तो उठेगा ना। और जो डेडलाइन बताते हैं, ये समझ में नहीं आता कि डेडलाइन ये नक्सलवाद को खत्म करने के लिए देते हैं या अडानी को स्थापित करने के लिए देते हैं। नक्सली उन्मूलन के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। कई बार जब पिछले बार कांग्रेस सरकार थी तब भी नक्सल उन्मूलन काम चल रहे थे और लगातार इसमें काम हो रही है। और अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है, स्वाभाविक बात है, उनका इंटरेस्ट भी होना चाहिए आतंक और नक्सल के खिलाफ। पर मणिपुर जाने की हिम्मत अमित शाह जी नहीं कर पाते हैं। मणिपुर जाने के लिए वहां पे अमित शाह जी के पास टाइम नहीं रहता है। मणिपुर में हमारे जो जवान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनके हौसला अफजाई की बात इनको करने की नहीं आती, क्योंकि वहां मणिपुर में लगता है कि अमित शाह जी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, ऐसा इनके सोच में होगा। और नक्सलियों के खिलाफ अगर मूवमेंट चल रहा है, सेना की हौसला अफजाई करते हैं, तो अमित शाह जी को अपने गृह मंत्रालय को बस्तर शिफ्ट कर लेना चाहिए कुछ महीनों के लिए। लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जाना चाहिए और देखना चाहिए किस प्रकार से वहाँ पे 40 से अधिक जो निर्दोष लोग हैं उनको विजय शर्मा की पुलिस ने अंदर कर दिया, गिरफ्तार कर लिया है। होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए और अच्छी बात भी है। पर उसका स्वार्थ क्या है भाई? आप गृह मंत्री हैं, आप कहीं भी बैठ के कोई भी आदेश जारी करें, फॉलो अप होगा। मॉनिटरिंग ही करना है तो जब तक नक्सल उन्मूलन खत्म नहीं होता 2026 तक यही आ जाए और 2026 में इनका निहित स्वार्थ भी खुल जाएगा। मैंने कहा ना, तो स्वाभाविक बात है, सवाल तो उठेंगे ना। ठीक है, भाई गृह मंत्री अमित जी जवाब देना चाहेंगे। जिम्मेदारी है। निहित स्वार्थ पूछे जा रहे हैं कि क्या इसमें है और 26 तक शिफ्ट हो जाएं, ये बात भी की आपके सामने। इसमें पुनीत जी एक चीज तो निकल के सामने आ गई कि कांग्रेस ने भी इस बात को मान लिया है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद का सफाया कर देगी। ये कांग्रेस ने स्वीकार कर दिया है। तो ये एक जो अभी तक का काम हुआ सरकारों का, उसका एक बहुत बड़ा एप्रिसिएशन है। उसके काम की एक बहुत बड़ी तारीफ है कि हमारा विपक्षी दल जो नक्सलियों का समर्थक रहा है, उनका संरक्षक रहा है, वो भी मान रहा है कि बीजेपी खत्म कर देगी। बाद में किसको सौंपेगी ऐसा उनके मन में आ रहा है, वो अलग विषय है, लेकिन ये तो मान लिया कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है। अब उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए इनको अमित शाह जी को सलाह देना है कि अमित शाह जी यहाँ पर आ जाएं। तो मुझे लगता है कि इसकी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं। कोई अगर और सजेशन है बस्तर के विकास के लिए तो वो विपक्ष के तौर पर वो जरूर दे सकते हैं। और अभी जब किसी चीज की घोषणा हुई नहीं, ना गौतम अडानी या कोई और बात जब सामने आई नहीं है, तो ये जो कांग्रेस के प्रश्न है ये एक परसेप्शन पर बेस्ड है, आरोप। चलिए फिलहाल अभी तो दौरे का ऐलान हुआ है, दौरा भी होगा। वे दौरे पर आने के बाद में बस्तर भी पहुंचेंगे। इसके बाद कुछ और प्रतिक्रियाएं आएंगी, तब तक शायद और बयान आए, तब तक शंकाएं भी स्पष्ट हो जाएं। जो आरोप लगाएं शायद उनके भी कुछ और जवाब आ जाएं, पलटवार आ जाएं। फिलहाल मैं आप दोनों को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी अपनी बातें रखी। तो फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से पहले एक बार फिर कांग्रेस ने बार बार केंद्रीय मंत्री के आने को लेकर एक शंका जाहिर की है, इसे अच्छा बताते हुए।